जय चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, ये मंसूर से बीता का आगे औरंगाबाद की बात बड़ी गुजरात। बात बड़ी गुजरात, राणा के मुल्क से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल के दिन आप लोगों ने मंसूर के अंदर के प्रश्न को, इब्राहिम की एक भूल, औरंगजेब श्रीजी साहब को पकड़ने के लिए हर राज्य में पीछा करता है और साथ में कई हजार सुंदर साथ की जमात है। इस वजह से मंसूर के अंदर भिक्षा का प्रसंग होता है। हर सुंदर साथ भिक्षा के पात्र को ग्रहण करके स्वयं भिक्षाटन के लिए निकलता है। कठोर तपस्या, और कठोर तपस्या में हर सुंदर साथ की परीक्षा यहाँ पूर्ण होती है। इसके यहाँ से उज्जैन आते हैं। ये उज्जैन गुजरात के पास वाला ही उज्जैन है, कोई ज्यादा दूर वाला नहीं है। जबकि उस तरफ से अजमेर से और राजस्थान से सीधा भी उधर जाया जा सकता था, लेकिन वापस उज्जैन आते हैं और उज्जैन में भी भिक्षाटन करते हैं। भिक्षा का तात्पर्य क्या है? भिक्षा और भीख, इन दोनों में अंतर है। भिक्षा का तात्पर्य कि जब कोई व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए निकला है और उसको शरीर पूर्ता जितना अन्न चाहिए, उस अन्न के लिए वो किसी के सामने हाथ फैलाता है, तो वो है भिक्षा। लेकिन भीख क्या है कि व्यक्ति काम करने का सामर्थ्यवान है और ना ही संन्यास लिया हुआ है, ना ही घर छोड़ के निकला है, तो भी यदि भीख मांगता है तो ये भीख है। जिसमें शरीर के स्वस्थ रहते हैं, शरीर के द्वारा कमानी करने की सामर्थ्य होने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं कुछ मेहनत करता है, ना कोई परिश्रम करता है, बिना परिश्रम से ही सब कुछ पाना चाहता है, ये भीख है। और भिक्षाटन का तात्पर्य है कि मानव जब आत्म कल्याण के लिए निकल पड़े और आत्म कल्याण की खोज में चल पड़ने के कारण से जब उसके पास इन काम धंधों को करने का समय ही नहीं है, इस वजह से वो भिक्षा के अन्न को ग्रहण करके अपने जीवन को यापन करता है। और भिक्षा यापन लेना और भिक्षाटन करना वैसे भी वानप्रस्थी, सन्यासी और विद्यार्थी, इन तीनों का अधिकार है। गृहस्थी भिक्षा नहीं मांग सकता, भिक्षा देने का अधिकारी है, पर गृहस्थी यदि भिक्षा लेता है तो वो उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन विद्यार्थी हो सकता है, क्योंकि यदि उसकी विद्या में बाधा बनती है तो वो किसी से सपोर्ट चाहता है, किसी से सहायता चाहता है, तो उसको मांगने का अधिकार है। वानप्रस्थी वो लोग हैं जो घर परिवार छोड़ करके ज्ञान सभाओं में उम्र होने के कारण से चले जाते हैं और सत्संग को श्रवण करते हैं और ज्ञान को लेकर के समाज में वितरण करते हैं। ये हैं 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष के बीच की उम्र के जो लोग होते हैं, ये वानप्रस्थी होते हैं। और सन्यासी कौन है?
जो घर परिवार सबको छोड़ करके निकल पड़ता है, उसका नाम सन्यासी है। उस सन्यासियों को कई बार स्वामी शब्द से भी संबोधित करते हैं। कई बार व्यक्ति सवाल करता है कि आखिर स्वामी शब्द क्यों लगाना चाहिए। सन्यास का नियम है कि जब व्यक्ति सन्यास को धारण करता है तो सन्यास को धारण करने वाले व्यक्ति को तकरीबन 22 नियमों का पालन करना पड़ता है। 22 नियम में एक सन्यासी अपने घर के आंगन तक आएगा, लेकिन घर का भोजन और घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, घर की वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कर सकता। ये सन्यासियों के नियम होते हैं। और स्वामी शब्द उनको तब दिया जाता है जब वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर चुका होता है। उस समय जब काम, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष इन सभी चीजों से विमुक्त हो जाता हो और उनके मन के अंदर एक विचारधारा हो। जैसे भर्तृहरि को जब झटका लगा संसार से, भर्तृहरि को पता चला कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं वो मेरी रानी सेनापति से प्रेम करती है और वो सेनापति किसी गणिका से प्रेम करता है और वो गणिका मुझे पसंद करती है। और एक फल के कारण से ये प्रेम की लंबी कहानी जब पता चली भर्तृहरि को, तब भर्तृहरि कहता धिक्च तामच मामच मदनम च, धिक्कार है मुझे, पहले खुद को धिक्कारता है और कह रहा है कि मुझे धिक्कार है क्योंकि मैं किसी को समझ नहीं पाया। मैं मेरी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं, मुझे धिक्कार है। और उसके बाद उसकी पत्नी को धिक्कार है, कह रही है कि उस पत्नी को धिक्कार है जो मेरा प्रेम छोड़ करके सेनापति को प्रेम करती है। और उस सेनापति को धिक्कार है जो सेनापति बोले मेरी पत्नी को छोड़ करके किसी और से प्रेम करता है। और उस गणिका को धिक्कार है जो मुझे चाहती, जो मुझे रानी तक नहीं चाहती। और ऐसा कहने वाला वो भर्तृहरि दूसरे दिन भिक्षा का पात्र लेकर के सन्यास का वस्त्र धारण करके स्वयं उसकी पत्नी के सामने, राजमहल के सामने मुंडन करवा करके खड़ा होता है। और उसकी पत्नी देखती है कि ये राजा आज इस कंडीशन में क्यों। और वही जब भर्तृहरि अपने हाथों में पात्र लेकर के कहता है भवेत भिक्षाम देहि देवी, कि मैं आपसे भिक्षा चाहता हूं, तब उसको पता चलता है कि मेरे पति ने सन्यास ले लिया। जबकि उसी राजपाट का चाहने वाला वो भर्तृहरि सब कुछ, काम वासना को सबको छोड़ देता है और उनके मन में एक इच्छा रह जाती है जो एक वैराग्य की इच्छा होती है। उसमें वो कह रहा है गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद पदा पद्म सनस्य, कि गंगा का किनारा हो और मैं पद्मासन में बैठा हूं। और पद्मासन में बैठने के बाद कह रहे ब्रह्मा ध्यानम अभ्यस विधिना, कि मैं ब्रह्म के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में डूबा हूं। कंडु यंते जरट हरिणा, और उस समय मुझे शरीर में खुजली हो रही हो और स्वांग मंगे मदिये। और अंत में कहता है कि जिस समय मेरे शरीर में खुजली हो या फिर किसी हरण के सींगों में खुजली हो रही हो और ब्रह्म ध्यान में मेरे डूबने के बाद वो हरण मेरे शरीर से अपना सींग खुजला रहा हो, और तो भी मेरा ऐसा गहरा ध्यान लगे कि इस ध्यान में मैं परमात्मा के ध्यान में इतना डूब जाऊं कि ना मुझे उस हरण का आभास हो, ना किसी प्राणी का आभास हो, इतनी मेरी गहरी अवस्था हो। और वो भर्तृहरि दर दर जा करके भिक्षाटन करके अपने जीवन को यापन करने वाला स्वयं इस जीवन में उतर करके अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य है कि यही एक सन्यासियों के लक्षण है कि सन्यासी कौन, कि जिसमें ना किसी का भय हो, ना किसी की चाहत हो। वाको आग खाग बाग ना डरावे, सो कि जिसको इस दुनिया के अंदर किसी पशु से, किसी प्राणी से भय ना हो, जो ध्यान की गहरी साधना में डूब गया हो और साधना में डूबने के बाद एक परमात्मा का चिंतन करता हो, ऐसा व्यक्ति सन्यासी, एक ऐसा व्यक्ति स्वामी है। और ये सुंदर साथ वही इंद्रियों के जीतने वाले हैं, ना इनको किसी संसार के मोह का पड़ा है,
यदि चाहते होते तो एक दिन जिस दिन भिक्षा का पात्र पकड़ाया होता उसी दिन भिक्षा के पात्र को एक तरफ रख करके सीधे चल देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। भिक्षा का पात्र दिया है, लेकिन पात्र लेने के बाद 8 महीने तक उस पात्र को छोड़ते, रोज भिक्षा मांगते और रोज भिक्षा मांग करके अपने जीवन को चलाते, साथ में कई व्यक्तियों को उसका भोजन ग्रहण करवाते। और यही इस भारत देश की परंपरा और भिक्षाटन करके अपने जीवन को यापन करने वाले सुंदर साथ उज्जैन में भी भिक्षा मांगते हैं। यहां से कह रहे कि राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठौर, और वहां से वो कहाँ है, रामपुरा में मंसूर और रामपुरा होते हुए दुधलाई डेरा किया, तहां किया दज्जाले सोर, और दुधलाई में डेरा किया तो वहां पर इधर औरंगजेब की फौज उनको परेशान करती है। अब यहां से मुकुंदास जी वगैरह को कहां भेजा जाता है, औरंगाबाद भेजा जाता है। खिमाई और वल्लभ, केशवदास, खिमाई भाई, वल्लभ भाई, ये सुंदर साथ यहां से चल देते हैं। राजा भाव सिंह श्रीजी साहब हर राजा को जगाने चले, ताकि हर राजा को जगा करके शायद हिंदुस्तान जो खतरे में है उस खतरे से लड़ रहा हिंदुस्तान बच सके। इसलिए हर राजा के लिए एक संबोधन है, और राजस्थान के राजाओं के लिए तो विशेष प्रकरण उतरता है। राजा ने मलोरे राणे, राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। कि हे अय्यासी की जिंदगी जीने वाले राजाओं, हे राज परिवार में जीने वाले राज परिवारों, तुम जागो और धर्म जाता रे कोई दौड़ो, कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारा ये समाज और तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा धर्म, ये सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, और तुम अभी भी आंखें बंद करके अय्यासी की जिंदगी में पड़े हो। हे राजस्थान के राजा और हे एमपी के राजाओं, जरा तुम जागो, उठ खड़े हो और जागृत हो करके, ज्ञान से जागृत हो करके जरा युद्ध के लिए तैयार हो, और कहते हैं कि उसके लिए दौड़ लगा दो। ये एक श्रीजी साहब का आह्वान था राजस्थान के और एमपी के राजाओं के लिए। पर जिन राजाओं को संदेश भेजा वो राजा शायद धर्म से कोसों दूर थे। सतयुग के राजा 50 वर्ष के बाद जब सिर में सफेद बाल आ जाए तो राजा अपने राजपाट को छोड़ करके चल पड़ता था। राजा मरु की यही तो कहानी है। राजा मरु कब निकलता है? जो मेराज ठाकुर का जीव है, ये तभी एक दिन अपने कांच में देखता और कांच में देख करके कहता है कि मेरे सिर में सफेद बाल आ गए, अभी भी मैं राजपाट के मोह में पड़ा हूं। वही राजा मरु अपने राज्य को छोड़ करके हिमालय के कलाप ग्राम में जाकर के तपस्या करता है, और वही राजा मरु का जीव आज मेराज ठाकुर के रूप में सेवा में शामिल है। इसी राजा मरु के जीव की तपस्या, जो पूर्व जन्म की तपस्या, वो कठोर तपस्या के कारण से इस तपस्या में भी ये जीव परिपूर्ण है। और हर राजा कठोर तप करने वाला था। जानते हो, जब याज्ञवल्क एक राजा है, याज्ञवल्क जब अपने राज दरबार को छोड़ रहे होते हैं, याज्ञवल्क भी यही घटना देखते हैं कि मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा, यानी कमजोर होता जा रहा, मेरे बाल सफेद होते जा रहे, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती जा रही। तब राजा याज्ञवल्क विचार रहा है कि अपनी पत्नी को कह रहा है। याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी, उसमें एक का नाम था मैत्री। याज्ञवल्क मैत्री को कह रहा है कि हे रानी, हे देवी, मैं इस राजपाट को छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूं। तो जंगल जाने के लिए राजा तैयार होता है। तब मैत्री पूछती है कि हे राजन, हे स्वामी, ऐसी कौन सी चीज है जिसको राजपाट में सुख नहीं दे सकती? राजपाट के अंदर बोले तमाम वस्तुएं हैं, जो तमाम वस्तुएं आपको सुख प्रदान कर सकती है, तो आप तमाम वस्तु को छोड़ करके क्यों राजपाट छोड़ करके जाना चाहते हो? तब मैत्री को राजा याज्ञवल्क समझाते हैं, कहते कि हे मैत्री, पूरे ब्रह्मांड को यदि कोई हीरे और जवाहरातों से भर करके दे और उसके बदले में यदि परमात्मा का सुख दे दे, आत्मा का सुख दे दे, यदि ऐसा संभव होता तो मैं मेरे राज खजाने के पूरे खजाने को समाज में
बांट करके सुख को प्राप्त कर लेता। लेकिन हे मैत्री, इस संसार को पूरे जवाहरातों से ढकने के बाद जो सुख नहीं मिल सकता वो साधना और आध्यात्मिकता में है। मैत्री में इसीलिए इस राजपाट को छोड़ करके जाना चाहता हूं। ना वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य के, हे मैत्री, इस दुनिया के अंदर वित्त और संपत्ति से कोई व्यक्ति तृप्त कभी नहीं होता है। और इसलिए मैत्री को संदेश देने के बाद मैत्री को कहते कि हे मैत्री, मेरा जाना ही राजपाट से उचित है। यदि मैं इस समय राजपाट छोड़ करके नहीं गया तो मेरा शरीर कल्याण तो हो गया है, लेकिन शायद मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। उस मैत्री को संदेश देने के बाद राजा याज्ञवल्क्य चल पड़ने के लिए तैयार होते। मैत्री कहती कि हे राजन, हे स्वामी, यदि आपको इस दुनिया के राजपाट में सुख नहीं मिलता है तो मैं राजपाट में रह के क्या करूंगी। वो याज्ञवल्क्य की पत्नी वो भी राजपाट को छोड़ देती है। जबकि इस कलयुग के मानवियों को देखना, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, खाने के ठिकाने नहीं होते, दांत गिर जाता है, तो भी कोई व्यक्ति सत्संग साधना की ओर नहीं आता है। लेकिन उस समय के मानवियों की एक अवस्था थी और वो मानवी हर मानव को संदेश देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए संदेश है, मोह का संसार है। इस मोह के संसार को छोड़ करके हर व्यक्ति त्याग को छोड़ करके आगे आए और इन सभी को छोड़ करके आगे बढ़े। इसलिए राजा को संदेश दिया, पर ये राजा याज्ञवल्क्य जैसे नहीं थे, ये राजा विक्रमादित्य जैसे या भर्तृहरि जैसे नहीं थे। इन राजाओं को तो केवल संसार चाहिए था। इसलिए ये राजा किसी मुसलमान की गुलामी करने को तैयार थे, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और इसीलिए श्री जी साहब का संदेश हर राजा के लिए था, लेकिन कोई राजा इस संदेश को नहीं समझ पाया। तब यहाँ से इनको मुकुंदास, केशव भाई, खिमाई भाई, वल्लभ भाई, इनको भेजते हैं और कहते कि तुम जाकर के जरा औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को जरा संबोधित करो। तब ये यहाँ जब आते हैं तब क्या करते हैं, उस समय देने के लिए भेंट देने, राजा को भेंट देना यानी कोई सरल बात नहीं। राजा को या तो सोना चाहिए या घोड़े चाहिए या फिर राजपाट कुछ गांव दे दो। राजा तो बड़ी भेंट चाहते थे। अब जिसके हाथ में संसार की कोई वस्तु नहीं, वो व्यक्ति क्या भेंट देगा। इसलिए मुकुंदास और केशवदास वगैरह के पास कोई देने के लिए चीज ही नहीं। सोचने लगे कि हम क्या दे सकते हैं। जैसे राम सबरी के द्वार पर आए तो सबरी क्या दे सकती थी, वन के फलों के अलावा सबरी के पास कुछ नहीं था। विदुर के घर में भगवान श्री कृष्ण गए तो विदुर रानी ने केवल केले के छिलके खिलाए। भोजन तो छोड़ो, जब जब विदुर के घर में कृष्ण गए तो शायद साग और रोटी खाए, भाजी खाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग ही नहीं मिले। इधर ज्ञान भी देना है और ज्ञान देने के लिए भेंट में कुछ तो देना पड़ेगा। जबकि भारतीय परंपरा में साधु दक्षिणा लेता है, देता नहीं है, लेकिन यहां कुछ देने के लिए आए थे, इसलिए साथ में कुछ प्रसाद भी देना चाहते थे, लेकिन प्रसाद देने के भी पैसे नहीं। ये वही मुकुंदास जी है जो ठाट बाट और मखमली कपड़ों को धारण करने वाला, जिसके कोमल और स्मूथ बाल है, ऐसा अपने श्रृंगार से सजे रहने वाला मुकुंदास फकीरी भेष में आने के बाद अब मुकुंदास के पास पैसे तक बचे नहीं है। आज मुकुंदास स्वयं जो 400-500 रुपया अपनी जेब में लेकर के घूमने वाला मुकुंदास, आज उसके पास 1 रुपया नहीं है। क्या करता है, भीख मांगे 2 स्वरूप। दोनों ने मिल करके भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके उसके पैसों से और उन अन्न के द्वारा कुछ वस्त्र लिया, वस्त्र की सुंदर थैली बनाई और थैली बनाने के बाद थैलियां रेशमी बनाई के प्रसाद थैली करी तल पर। अब हाथ में तो दे नहीं सकते, राजा है, कुछ तो उसके लायक तो चीज हो, इसलिए रेशमी वस्त्रों को खरीदने के लिए इनको भिक्षा मांगना पड़ा और मांग करके उसको कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद करके तैयार किया और उसमें प्रसाद रखी और क्या रखा, प्रश्न रखे, भागवत के और वेदांत के प्रश्नों को एक लिस्ट बनाया और लिस्ट बना करके इसमें रख दिया, ले डाले थैली में, और थैली में डाल करके ये एक दिन देने के लिए जैसे ही गए राज दरबार में
रास दरबार में तो महंत रामदास पंडित ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ये राजमहल से बाहर आ गए तो उस समय किनकी मुलाकात होती है? महंत रामदास रहे। महंत रामदास रहे। अब ये मैंने उस दिन बोला था कि दुनिया के अंदर एक स्वाभाविक चीज है, जब कुत्ता कुत्ते से परेशान है तो मानव मानव से क्यों नहीं परेशान होगा? जब एक मैनेजर है तो दूसरा मैनेजर नहीं बनना चाहिए, ऐसी मानसिकता होती है। इसलिए हिंदुस्तान ईर्ष्या द्वेष का देश है, जिसमें व्यक्ति बढ़ता कम है लेकिन खींचता ज्यादा है। एक उदाहरण बताओ, एक मछुआरे ने केकड़े को और मछलियों को 2 टोकरों में भरा। केकड़ा तो जानते हो ना, इस तरह का आता है जो पानी में रहता है, ये करचला बोलते, क्या बोलते हैं, करचला शायद बोलते हैं। तो जब ये मछलियों जैसा नहीं होता, ये थोड़ा टाइट और कठोर होता है। तो जब 2 टोकरे भर करके वो लेकर के जाने लगा तो मछलियां जिंदा थी, वो कूद कूद के निकल रही थी, लेकिन एक भी करचला बाहर नहीं आ रहा था। और जब नहीं बाहर आया तो खासी दूरी तक गए और जाने के बाद देखा कि खासी मछलियां तो टोपले से बाहर निकल गई हैं, पर ये टोपला बोले इतना भारी क्यों लग रहा है। तब उन्होंने नीचे उतार करके देखा तो एक भी करचला बाहर नहीं निकल रहा है। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि ये निकलने का कारण क्या है। तो एक करचला दूसरे करचले के पैर में, हाथों में और टांगों में टांग फंसा करके पड़ा था। और ऐसी कंडीशन को देख करके वो व्यक्ति समझ गया कि ये दुनिया कैसी है, करचले जैसी है, यानी ना खुद आगे बढ़ेगा और ना किसी को बढ़ने देगा। ये रामदास पंडित उसी बुद्धि का है, ना ज्ञान ले सकता है और ना किसी को लेने देता है, ना राजा को जागृत होने देता है और ना किसी को आगे बढ़ने देता। ये हिंदुस्तान की एक पंडित की कहानी नहीं है। सिंध में जब मोहम्मद बिन कासिम प्रवेश किया तो हिंदुस्तान सबसे पहले गुलाम कहां से होता? सिंध की सभ्यता और संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता है। सिंधु घाटी में जब सिंध के राजा के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम 20,000 सैनिक लेकर के आता है, जबकि उस राज्य में उससे कई गुना ज्यादा सिंध के राजा के पास सैनिक है, और वो राजा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 4-5 दिन युद्ध करता है, मोहम्मद बिन कासिम को हरा देता है। मोहम्मद बिन कासिम जान गया कि हिंदुस्तान के राजा को परास्त करना कोई खेल नहीं। उस समय मुसलमान यहां प्रवेश कर रहे थे। जब प्रवेश कर रहे तो मोहम्मद बिन कासिम जान गया था कि यहां जाना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने सोचा कि हमें लौट जाना चाहिए। उसमें एक पंडित ऐसा था जिस पंडित ने अपने लोभ के कारण राजा को भी मरवाने के लिए साजिश बनाई, और एक पंडित ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि यदि आप मुझे इस राज्य का मंत्री बना दो तो मैं आपको इस राजा को परास्त करने की कला बता सकता हूं। और उसी के खानदान के लोगों ने क्या किया, सिंध के नरेश को कहा कि अब शकुन तो अब शकुन होता है। और सुबह के समय जब कवच वगैरह पहन करके सिंध नरेश युद्ध लड़ने के लिए जाने से पूर्व अपनी कुल देवी को प्रणाम करने, नमन करने गया, और उस समय तलवार तो थी, लेकिन जब सिंधु नरेश वहां पर प्रणाम करके निकला तो वहां के उस व्यक्ति ने, जो मोहम्मद बिन कासिम को मिला था, उसने कहा कि आप वहां के देवी का झंडा है वो सीढ़ियों पर गिरा देना, बस इतना कर देना। मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक ने झंडा नीचे गिराया, और उसके बाद जो और पंडित थे, इन पंडितों ने क्या कहा कि आज देवी का झंडा नीचे गिर गया, इसका मतलब कि आज अब शकुन है। हे राजन, ये शकुन नहीं हुआ, आज आप युद्ध पर मत जाइए। राजा मायूस मन से, मायूस अवस्था में नीचे उतर रहा था, सोचता हुआ कि आज क्या होगा। और जब ऐसे सोचते सोचते राजा नीचे आ रहा था, उस समय मोहम्मद बिन कासिम के 4-5 सैनिकों ने मिलकर के राजा की गर्दन काट के फेंक दी। आप सोचिए कि यदि ऐसी सलाह ना दी होती, सुकून अब सुकून, इस तरह का संदेश ना दिया होता,
तो शायद आज हिंदुस्तान में कोई मुसलमान ना होता, और जिनको महान अकबर कहा जाता है शायद ये नाम तक भी नहीं होता। पर कारण ये कि हिंदू समाज एक आडंबर और अंधविश्वासों में मानने वाला एक समाज है, और इस तरह ऐसे जो रामदास जैसे पंडित होंगे तो देश का नाश नहीं पिटेगा तो क्या होगा। मोहम्मद गोरी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा, एक एक बलदगाड़ी नहीं, कई कई लाहरियों को और कई कई जहाजों में वो सोना लेकर के जाता रहा। एक बार लूटता तो बात अलग थी, 17 बार लूटना यानी कोई खेल नहीं था। जबकि कहा जाता है कि वहां 10,000 से ज्यादा तो उसके आसपास पंडित रहते थे, लेकिन ये पंडित अय्यासी पंडितों ने कभी भी उस मोहम्मद गोरी के सामना नहीं किया। यदि 10,000 पंडित मिलकर के तलवारबाजी करते होते, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की राह पर चलते होते, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस सोमनाथ के मंदिर को कोई लूटने का पावर रखता है। इन पंडितों ने एक ही कहानी सिखाई लोगों को, जो चुंबक से चिपका शिवलिंग था, चारों तरफ से चुंबक लगा दिए, ऊपर नीचे चुंबक लगा दिए, और जो शिवलिंग था वो बिल्कुल बीच में लटका हुआ था। उनको लोगों को लग रहा था ये हवा में लटका है, हवा में नहीं लटका था। जिसने संरचना की थी, जिसने बनाया था, उसने इतना बुद्धिमत्ता से बनाया था कि शिवलिंग हवा में लटक रहा ऐसे लग रहा था। पूरी हिंदुस्तान की प्रजा इस पर भ्रम में डूबी रही कि ये शिवलिंग इतना पावरफुल है कि इसको हाथ लगाने से लोग भस्म हो जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसकी रचना चुंबक के कारण से बनी हुई है। मोहम्मद गोरी ने जब एक दीवार तोड़ी तो उसमें एक चुंबक टूटा। एक चुंबक टूटने के बाद शिवलिंग पूरा नीचे ढा गया, और ढाने के बाद मोहम्मद गोरी उसको लूटता चला गया। तो ये ऐसे पंडित इन मंदिरों में और राजाओं के पास रहे। हिंदुस्तान गुलाम हुआ इन्हीं आधे पंडितों के ज्ञानों की वजह से। यदि ये ज्ञान सही देते होते, तलवारबाजी सीखे होते, इन्होंने तो केवल अपनी जान बचाना सीखा, बाकी युद्ध लड़ना नहीं सीखा। इन्होंने तो कहा कि केवल हम ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदुस्तान का हर ज्ञानी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सारे के सारे ऋषि मुनि, दधीची वगैरह जो गुरुकुल में पढ़ाने वाले महान ऋषि हुए, इन सारे ऋषियों ने हथियार चलाए हैं। यदि सारे ऋषि हथियार चला सकते तो हिंदुस्तान के पंडित क्यों नहीं चला सकते थे। लेकिन खा पी करके मौज मारने वाले पंडितों को ना शस्त्र ज्ञान ना शास्त्र ज्ञान, दोनों ही ज्ञान नहीं था, और ना दोनों ज्ञान होने की वजह से हिंदुस्तान बर्बाद होता रहा। इधर औरंगाबाद में जगाने तो आए, लेकिन रामदास की ये कंडीशन देख करके नहीं लगता कि जगा पाएंगे। लेकिन रामदास क्या करता, जरा ध्यान के साथ सुनो। मुकुंदास को, और जब मुकुंदास को मिला तो पहुंचाया नाले पार। बाजार में मुकुंदास और केशवदास को घूमते हुए देख लिया। इसको जहां युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ना चाहिए था, वो मोहनदास रामदास पंडित इन पंडितों के साथ, इन ज्ञानियों के साथ, बेचारे जिन्होंने कभी शस्त्र ना चलाए, ऐसे व्यक्तियों को मार मार के बाजार से पार, नाले से पार पहुंचा देता है, और कहता है कि अब दूसरी बार लौट के मत आना। सोचिए कि ज्ञानी से परेशान होता है, वो ज्ञानी के साथ। कबीर साहब तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। मुझे नहीं लगता कि ये रामदास पंडित कोई ज्ञानी होगा, ये उसी टाइप का होगा जो अज्ञानी होगा। और अज्ञानी की खासियत क्या रहती है, बस रोको। उस समय रोका जा रहा था, अभी भी रोका जाता है कि रोको। किससे रोको? जो ज्ञान दे रहा है, जो सही मार्गदर्शन कर रहा, उस व्यक्ति के सानिध्य में मत जाने दो किसी को। और रोकने के कारण से व्यक्ति बेचारे आडंबर में फंस जाते हैं, और अंधविश्वास में फंस करके व्यक्ति सही मार्गदर्शन से भटक जाते हैं। ये रामदास पंडित इतना विरोधी बन के बैठ गया कि मुकुंदास जी का मुंह भी देखना नहीं चाहता था। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहा? यदि तू औरंगाबाद में दूसरी बार दिखाई दिया तो हम दूसरी बार आपको मारेंगे। जो बजरा करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। यदि आपने राजा भाव सिंह को अपनी तरफ मोड़ लिया, भ्रमित किया, हमारे तरफ से हटा दिया, तो हम आपको मारेंगे। एक देहुरा देवी का। अब कोई मार्ग नहीं बचा कि राजा भाव सिंह को कैसे मुलाकात करें।
तब इनको पता चला कि कुल देवी का मंदिर है, और कुल देवी के मंदिर में जाकर के पीछे बैठ गए। वहां प्रसाद की थैली और प्रसाद वगैरह तैयार किया हुआ था, वो लेकर के बैठे रहे। और जब सुबह के समय में राजा भाव सिंह मंदिर में दर्शन करने आए तो उस समय उनके हाथ में प्रसाद और प्रश्न का ये पत्र पकड़ा दिया। राजा भाव सिंह अंदर जाते हैं, पूछी हकीकत राज की। और जब राजा भाव सिंह राजमहल में गए तो साथ में इनको भी ले गए, और लेकर के गए और कहा कि आप कहां से आए हो, पूरा परिचय पूछा। और पूरा पहचान करने के बाद राजा भाव सिंह थोड़े भक्ति भाव वाले राजा थे, इसलिए राजा भाव सिंह ने पूरी हकीकत पूछने के बाद पता लगाया कि इनके साथ श्री जी साहब है। तो अपने शब्दों में कह रहे, क्या कह रहे अपने शब्दों में, जरा ध्यान के साथ सुनना। कहाँ है स्वामी रामकृष्ण दास? ये किसका शब्द है? राजा भाव सिंह का शब्द है। एक बात याद रखना, वाणी का या बीतक या लालदास जी का शब्द। राजा भाव सिंह अपने भावों में कह रहे कि कहाँ है स्वामी कृष्णदास। स्वामी, प्रभु, ये सारे शब्द कौन लगाते हैं? ये दुनिया के जितने भी प्रकार के भक्त हैं, ये प्रभु शब्द लगाते हैं, स्वामी शब्द लगाते हैं, और अपने आप में क्या शब्द लगाते हैं? भक्त या दास या सेवक शब्द लगाते हैं। इसलिए ये आत्मा मार्ग में स्वामी शब्द और दास और सेवक शब्द कभी लगते नहीं है। इसलिए इनका जो सिद्धांत था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि स्वामी कृष्णदास। हिंदू परंपरा के अनुसार किसी महात्मा को यदि पुकारना है तो वो स्वामी शब्द से पुकारा जाता है। और मैंने पिछली बार अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि स्वामी शब्द अपने आप कोई हिंदुस्तान में लगा सकता नहीं, या तो कोई ऋषि परंपरा में कोई सन्यासी इनको ये पद दे तो ये ले सकते। जैसे पूज्य राजन स्वामी जी, राजन स्वामी जी कभी भी अपने ऊपर स्वामी शब्द लगाने के अधिकारी नहीं है, लेकिन आर्य समाज में जब इन्होंने सन्यास लिया तो सन्यास लेते समय ये स्वामी शब्द आर्य समाजियों के उनके सन्यासियों ने इनको शब्द दिया था, ताकि उन ऋषियों की परंपरा को निर्वाहन कर रहे थे। और वेद के पढ़ने वाले जो भी साधु संत थे, जब सन्यास लेते हैं तो इनको स्वामी शब्द प्रयोग किया जाता है। और जो स्वामी शब्द जिनके ऊपर लगता है वो व्यक्ति शादीशुदा कभी भी नहीं हो सकता। आचार्य शादी कर सकता है, लेकिन कोई स्वामी व्यक्ति यदि शादी करना चाहे तो वो हिंदुस्तान में वर्जित होता है। इसलिए ये जो स्वामी शब्द है, वाणी में क्या कहा कि स्वामी शब्द कहाँ लगता है? जब जब यदि बाहरी समाज को पता चला तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये शब्द प्रयोग हुए। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी पर वाणी क्या करी? धनी मेरा प्रभु विश्व का। हमारे लिए तो आत्मा का मालिक है, फिर हम उसको आत्मा के मालिक को सन्यासी क्यों घोषित करें? और आत्मा के मालिक को हम प्रभु शब्द नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए तो वो धनी के यानी आत्मा के मालिक के रूप में हम स्वीकार करते हैं। पर राजा भाव सिंह अपने ही भावों में कह रहे कि स्वामी श्री कृष्णदास जी कहाँ है? तुमको क्यों कर भेजिया? कह रहे कि आपको किस लिए भेजा, जरा हमें बात बताओ। कहो अपनी दिल की आस। आप अपनी बात को जरा हमें बताओ। कहाँ दज्जाल बैठा था? वहां कौन बैठा था? दज्जाल। दज्जाल यानी बीच में बाधक बनने वाला रामदास पंडित बैठा था। ईर्ष्या के वचन कहे। ईर्षा, मैंने पहले दिन कहा था कि दुनिया में कुछ जले ना जले पर ईर्षा अवश्य जलाती। ठीक है, ईर्षा का धुआं कभी कभी चेहरे से और आंखों से और शब्दों से पता चलता है, लेकिन ईर्षा होती अवश्य है। ये दो कृष्ण बतावत। क्या कहने लगे? ये दो कृष्ण बतावत, कि ये तो दो दो कृष्ण बताते हैं, इनके मुख आप क्यों लग रहे हो? जो कहूँ ना शास्त्रों में, जो शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि एक कृष्ण है कि दो कृष्ण है कि तीन कृष्ण है? लोगों ने तो केवल कृष्ण को जाना है, कृष्ण के स्वरूप को भी जाना नहीं है। शरीर एक है लेकिन लीला करता तीन है। अब लीला करता के अनुसार एक तरफ अक्षरातीत है, एक तरफ गोलोक की शक्ति है और एक तरफ वैकुंठ बिहारी श्री विष्णु भगवान है। तीनों की लीला अलग अलग हो रही है। पर दो कृष्ण कहने का तात्पर्य योग माया के ब्रह्मांड में बाल मुकुंद स्वरूप जो अखंड हुआ और बाके बिहारी जो स्वरूप अखंड हुआ,
इन दोनों कृष्ण को जो भागवत में विशेष रूप से वर्णन किया वो यहाँ प्रसंग बताया गया है। तब बाबूजी बोलिया, ऐसी काहे कहो तुम। तब राजा भाव सिंह थोड़ा समझदार और ज्ञानी राजा था, उसने कहा कि हे पंडित, हे रामदास जी, तुम्हें ऐसी क्यों लगती है, क्योंकि भागवत भी इसका वर्णन करता है। निज स्वरूप बतावत हम। और क्या कह रहे हैं कि ये निज स्वरूप बता रहे, ये उनकी असली पहचान बता रहे। अब तक तो जो तुम समझ रहे थे वो तुमने केवल शरीर को जाना है, अंदर बैठी शक्ति को नहीं पहचाना है। और देहु मुकुंदास को। और इस तरह जब बातें हुई और मुकुंदास वगैरह से बातें होने के बाद राजा भाव सिंह ने कहा कि हे रामदास पंडित, इनको रहने की जरा जगह दे दो। तब रामदास बोलिया, तब रामदास जी कहने लगे कि मैं अपने पास उनकी सेवा करूंगा। और अपने पास रखने के लिए जैसे ही कहा, उस समय मुकुंदास जी खड़े होकर के कहने लगे, राजन, इन्होंने मेरी इतनी सेवा की है कि मेरे शरीर में आप इनकी सेवा का लक्षण देख सकते हो। और अपने जब शरीर का जो वस्त्र हटाया और वस्त्र हटा करके देखा तो हाथ, पेट, शरीर में पूरा लाल लाल पूरी लाठियां लगी हुई थी, जिसका जो चिन्ह पड़ गया था। मुकुंदास के शरीर में चिन्ह को देख करके राजा भाव सिंह समझ गया कि कहने लगा कि हे रामदास पंडित, क्या मेरे दर पर जो व्यक्ति आता है तुम इनके साथ यही व्यवहार करते हो? उन व्यक्तियों को मारते हो, पीटते हो, और वो भी एक साधु साधु को मारता है, ये कहाँ का नियम है? मुकुंदास की निशा करी। और उस समय राजा भाव सिंह क्या कहता और सांत्वना देता है मुकुंदास जी को, कहता है कि हे महाराज, इस पंडित की भूल को मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं और आप इन पंडितों को क्षमा कर दो। प्रश्न पूछे पंडितन। और उस समय मुकुंदास जी और पंडितों के बीच में राजा भाव सिंह ने कहा कि सही और असली का हम निर्णय करते हैं। और सही असली का निर्णय कैसे किया गया? तो बोले आप एक दूसरों से प्रश्न पूछ लो। तो पंडितों ने कितने प्रश्न पूछे? मैं ताको उत्तर देऊ, इनका मनाओ मन। और उस समय बोले मैं उनका उत्तर दे दूंगा और वो मेरे उत्तर दे दे। मैं पूछो जो इनको, जो मैं उनको पूछू वो ये मुझे बतावे। जो हारे दो मिने, और जो हारे 2 महीने सो उनकी बात के बिना। वो क्या है कि पन्नी यानी चप्पलों का हार पहन करके पूरे औरंगाबाद में घूमेगा। अब शास्त्रार्थ तो शास्त्रार्थ है भाई, शास्त्रार्थ में जो शर्त रखी वो जूते का, चप्पलों का हार पहनने की शर्त रखी। इधर कितने प्रश्न पूछे? प्रश्न ऐसी पंडितन लिखे। पंडित ज्यादा थे, इसलिए धड़ाधड़ पंडितों ने, सब पंडितों ने मिलकर के तकरीबन कितने प्रश्न बनाए? 80 प्रश्न बनाए। मुकुंदास बेचारे अकेले, इसलिए मिल करके कितने बनाए? 23 प्रश्न बनाए। 15 दिन मोहलत दी। और 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन में यदि इन प्रश्नों का उत्तर अरस परस मिल जाता है तो कोई किसी को जूते का हार पहनाएगा नहीं, पर जो हारा तो उसको पहनना पड़ेगा। और इधर मुकुंदास बोले 15 दिन की जरूरत नहीं, मैं तो अभी दे दूंगा। बिठाया सबको सामने और मुकुंदास जी ने एक एक करके 23 प्रश्नों का जवाब दे दिया। पंडितों को बोला कि अभी आप दे सकते हो तो दे दो, वरना 15 दिन के अंदर दे देना। पंडित 1 दिन गया, 2 दिन गया, भागवत खोजी, पर भागवत में जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना इसका उत्तर कोई दे सकता नहीं था। अब पंडितों ने खोजा, भागवत खोजा, पुराण खोजे, लेकिन भागवत, पुराण, वेदांत में इनके उत्तर नहीं मिले। पंडित थक गए, तब क्या करते हैं? उत्तर तो आवे नहीं। उत्तर तो आवे नहीं, पंडितों को कोई उत्तर नहीं आया तो अब रात को किया विचार। सारे पंडितों ने मिलकर के सोचा, हार मान लेने में भलाई है, लेकिन पहले यदि माफी मांग लेंगे तो कम से कम ये जूते वाला हार तो नहीं पहनना पड़ेगा। जो स्वामी जी कहा। और बड़े इमोशनल पंडित थे, बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे? रात्रि में आए मुकुंदास जी के पास और बैठे कि हे मुकुंदास जी, शू तमारो स्वामी એવું ઈચ્છે છે કે અમારા છોકરાઓ ના પેટ ના ભરાય, અમારી પત્નીઓનું ઘર તંત્ર ના ચાલે, અમારા છોકરાઓ ભૂખ્યા ઊંઘે, એવું તમારો સ્વામી ઈચ્છે છે કે અમારા છોકરાઓને પરિવાર બેઘર થઈ જાય, કે જેને કોઈ દક્ષિણા અને રોજગાર નહીં મળે તો એ ખાશે શું?
એટલે એવી રીતના ઇમોશનલ વાળા જે સવાલો હતા એ સવાલો પૂછ્યા એટલે મુકુંદાસજીની બિચારાને દયા આવી. આ બ્રહ્મજ્ઞાની વ્યક્તિ હતા એટલે બ્રહ્મજ્ઞાની વ્યક્તિને થોડીક એવી દયા આવી અને મુકુંદાસજીએ વિચાર્યું કે હકીકતમાં આવો બધો અત્યાચાર કરવો જોઈએ નહીં અને હું તો આત્મિક માર્ગી છું એટલે મારે કોઈ બી પ્રકારનો પંડિતોની ઉપર અત્યાચાર કરવાનો અધિકાર નથી. મુકુંદાસજી બિચારા પીગળી ગયા અને પંડિતોને કીધું કે વાંધો નહીં, હું તમારા વિષયમાં રાજાને વાત કરીશ અને વાત કરવા માટે સવારે રાજા ભાવસિંહની મુલાકાત કરે છે. तब आधा रोज छेकिया ઉપર વાળા तब कहा बाबूजी को અને સવારે ભાવસિંહ રાજાને મળે છે. ये तो लीला अखंड की कहने लगे ये लीला कैसी है, अखंड की है. इनका ना पहुंचे मन अरे इनको कहां से बुद्धि आएगी, इतने गहरे सवालों का उत्तर ये कहां से लाएंगे, ये इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे. तब आधा रोज छेकिया राजा भावसिंह कहने लगा कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इनका केवल आधा रोजगार रखता हूं. आधा रोजगार यानी कि जो 20 रुपया मिल रहा था उसमें से कट करके कितना दिया, 10 रुपया कर दिया. आधे का हुआ हुक्म और राजा भावसिंह ने कहा आधा से इनको मिलेगा प्रातः को मिलके कहा और सुबह को मिलकर के ये बात कह दी ये काम किया तुम्हारा हम और कह दिया कि भाई तुम्हारा काम मैंने कर दिया, तुम्हारा जो रोजगार मिल रहा था वो तुम्हें सदा मिलता रहेगा. बुलाओ श्री जी साहेब जी को. और उस समय राजा भावसिंह ने तारतम लिया और तारतम लेने के बाद क्या कह रहे हैं, उस समय कह रहे कि श्री जी साहब को अब जरा ले आओ असवारी ले तुम और यहाँ से असवारी लेकर के जाओ, बूंदी से हथीनी ले जाओ, एक घोड़ा ले जाओ और ये लेकर के तुम चले जाना. और उस समय ये प्रसंग पड़ता है कि बुद्ध निष्कलंक इस दुनिया के अंदर आएगा तो कैसा आएगा, सफेद घोड़े पर आएगा और दो धारी तलवार होगी और 70,000 काफरों का नाश करेगा. ये दुनिया के अंदर जाहरी एक लक्षण लिखा था, अलंकारिक रूप में वर्णन लिखा था कि वो सफेद घोड़े पर आएगा. कहने का तात्पर्य कि वो सतोगुण युक्त होंगे और ज्ञान रूपी अश्व पर विराजमान होंगे, घोड़े पर विराजमान होंगे और स्वयं दो धारी तलवार यानी अपने ज्ञान के माध्यम से 70,000 काफिरों यानी मानव के अंदर इच्छा, तृष्णा, लोभ, काम, वासना, इन सभी वासनाओं को हटाने के लिए अपना अमृत ज्ञान परमधाम वाला देंगे और जिसको सुन करके मानव स्वयं एक हथियारधारी बनेगा और उस ज्ञान रूपी हथियार के माध्यम से अपने अंदर की इच्छा, द्वेष, कामना को वो नाश करेगा. 70,000 नस नाड़ियां, कोशिकाएं वगैरह इनमें जो ब्लड दौड़ता है, बोले ये ब्लड किस वजह से, इन स्वादों के कारण से जो ब्लड दौड़ता है उन सभी के अंदर के जो काम वासना है उसका नाश करेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा था. उस हिसाब से इसका यहाँ पर प्रकटन हुआ और सफेद घोड़े पर बैठने का तात्पर्य है कि ज्ञान का उजाला इस दुनिया में लेकर के आएंगे. तो बूंदी से एक हवेली से यहाँ पर हथीनी लेकर के गए और एक घोड़ा लिया और इस तरह श्री जी साहब को कहां से, सीधा मंदसौर से लेकर के उज्जैन से होते हुए सीधा पहुंचे कहां पर, आए पहुंचे औरंगाबाद और उस समय औरंगाबाद में पधार गए. वापसी आए के लगा दो कदम राजा भाव सिंह श्री जी साहब की मुलाकात के लिए पधारे और आकर के मुलाकात करते हैं. देख दीदार इन समय और उस समय देख करके उनको कैसा लगा, जानी आत्मा अपने आत्म को धन्य धन्य समझने लगे कि आज मेरे घर साधु संत और महाराज पधारे हैं. लगा सेवन करने और उस समय सेवा करने लगा. सेवा उत्सव है. सभी राजाओं के पास गए लेकिन राजा भाव सिंह कुछ भावों वाला है. नाम भी आप देखिए कैसा है, भाव सिंह की नाम भी भावों वाला है और इस तरह भाव युक्त ये व्यवहार करते हैं. जगह हवेली अपने और रहने के लिए एक जगह दी भाई सेवा इनकी तब और उस समय स्वयं ये सेवा में हाजिर रहते हैं. ये मुसलमान चार है और यहाँ पर वाणी की चर्चा, कुरान की चर्चा, सब चर्चाएं होने लगी. राजा भाव सिंह स्वयं सुनने आता है और स्वयं सुन करके जब उसको कुरान के बारे में पता चला तो राजा भाव सिंह ने सोचा कि मेरे ही मंत्रिमंडल में 4 मंत्री है, वो कैसे हैं, स्वयं मुसलमान है. अब ऐसा क्यों था,
चाहते तो राजा भाव सिंह हिंदुओं को भी मंत्रिमंडल और सेनापति में रख सकते थे, लेकिन ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तहां तक मुझे ये सोच बता सकता हूं कि राजा भाव सिंह औरंगजेब के अंडर में होगा, और औरंगजेब के अंडर में होने के कारण से उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य, राजपाट का शासन राजा भाव सिंह के हाथ में था, लेकिन उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो औरंगजेब के थे। इसलिए औरंगजेब के होने के कारण से 4 चाकर यानी 4 मंत्री थे उनके, इनको तुम समझाओ मुकदमा कयामत, और उनको तुम समझाओ। 4 जो मुसलमान है उनको जरा समझाना। तब श्री जी साहब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान, श्री जी साहब ने कहा कि आप दे दो उन मुसलमानों को, हम अपने ज्ञान से उनको समझाएंगे। इस समय भट्ट भवानी था, और भवानी भट्ट जो इस समय क्या करता है, उदयपुर का मिलाप, उदयपुर से उनकी मुलाकात हुई थी। भवानी भट्ट यहाँ पर पधारे और भवानी भट्ट बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत नाम के 2 ग्रंथ लेकर के आए। बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस दुनिया के अंदर प्रकटन होगा। पूरा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का आने का प्रमाण वगैरह कहाँ लिखा है, बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत के अंदर। ये 2 ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक का आने का पूरा प्रमाण लिखा था। वो दोनों ग्रंथ लेकर के ये भवानी भट्ट जी आए। इस समय अव्वल खान करने आया दीदार, और उस समय अव्वल खान करके एक व्यक्ति है, वो यहाँ पर दीदार करने आता है। उदयपुर का मिलाप, अव्वल खान उदयपुर में ही तारतम ले लिया था। भले मुसलमान है, लेकिन आत्मा के मार्ग में चलने के कारण अंदर से आत्मा की पहचान करके उस समय अव्वल खान ने तारतम लिया, यहाँ दर्शन करने आया। जहान मोहम्मद मेहिर खां, एक अव्वल खान, दूसरा जहान मोहम्मद और तीसरा मीन खां, ये 3 को सुनाई कान, और साथ में एक फतेह मोहम्मद। ये 4 मिल करके जब यहाँ आए तो कहने लगे कि ये 4 क्या है, ये 4 हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, इनको आप ज्ञान सुनाना। एक जहान मोहम्मद को, एक जहान मोहम्मद को कि ईमान, ये कैसा था, जहान मोहम्मद असली अंकुर माने ब्रह्म सृष्टि था, आप तमाम तफसीर, और सामान्य व्यक्ति नहीं था। पूरा औरंगाबाद का ये क्या था, मेन ज्ञानी था। यानी मुसलमानों में जिसको मौलवी और काजी बोलते ना, ये वही काजी था। पूरे मुसलमानों को ये शिक्षा देता था। मदरसा में जो शिक्षा देने वाला मुख्य काजी होता ना, ऐसे ये मुख्य काजी था। देता तालीम सबन को, कह रहे ना, देता तालीम सबन को, ये सबको तालीम देता था। जेते रहे पठान, जेते रहे पठान, जो पठान लोग थे उन सबको ये तालीम देने का कार्य करता था। किन किन सुनी हकीकत, जिन जिन लोगों ने सुना, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बेकार बोला, इस तरह सब अलग अलग लोग अलग अलग शब्दों से बात कर रहे थे। एक तरफ लालदास और एक तरफ लालदास जी और एक तरफ भवानी भट्ट, ये दोनों क्या करते थे, जब श्री जी साहब बीच में बैठे तो ये दोनों साइड में धर्म ग्रंथों को लेकर के बैठे रहते थे। और जब चर्चा होती थी, जब प्रमाण देने की जरूरत पड़ती थी, तो कुरान का प्रमाण देना है, चाहे हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रमाण देना है, ये सारे प्रमाण के लिए धर्म ग्रंथ वहां सामने रखे जाते थे। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल करके बता दिया, क्योंकि प्रजा मुंह से बोली हुई बातों को जल्दी स्वीकार करती नहीं है। इसलिए साक्षात उस पृष्ठ को खुला खोल करके बता देते थे कि ये प्रमाण यहाँ पर ऐसा लिखा है, और दोनों धर्म ग्रंथों को एकीकरण करके चर्चा करते थे। चर्चा कुरान भागवत की, चर्चा कुरान और भागवत की होत है लटपट, बहुत अच्छे ढंग से वहां चर्चा होने लगी थी। अव्वल खान ले आइया जहान मोहम्मद को, और उस समय अव्वल खान जो है वो जहान मोहम्मद को एक दिन लेकर के आया। चर्चा सुनी मास दुय, 2 महीने तक चर्चा सुनी, और 2 महीने तक चर्चा सुनने के बाद और था अर्ध पक्का, अर्ध पक्का यानी अभी पूरा ज्ञान हुआ नहीं था, आधा अधूरा था। सुनी लीला फिरी सूरत, और सुनी लीला फिरी सूरत, उनका ध्यान और उनका मन मस्तिष्क तो ज्ञान में डूब गया था, पर क्या हुआ, लाल उत्तम सुनाई, उस समय लालदास और उत्तम दास जी क्या कहते हैं, लड़ाई भई उन बकत, और उस समय लड़ाई होगी तब, जात रहा घर को, और घर जाकर के क्या कहता है, कबू नाले जल, कहने लगा मैंने 2 महीने ज्ञान सुना। और लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने क्या कर दिया, राज्य महाराज के स्वरूप का
वर्णन कर दिया। और जब स्वरूप का वर्णन किया तब मोहम्मद ये जहान मोहम्मद को बड़ा गुस्सा आया और जहान मोहम्मद कहने लगा कि खुदा के स्वरूप का वर्णन दुनिया में कोई नापाक जुबान से कैसे कर सकता है। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, खुदा ही करे बयान कि खुदा का वर्णन केवल खुदा कर सकता है, ये और व्यक्ति कर सकता नहीं। उनको बहुत गुस्सा है और गुस्सा होने के कारण से वो घर चला गया। कह रहा कि मैं आज जल तक नहीं लूंगा और अन्न सन लेकर के बैठ गया। मैं 2 मास मेहनत करी, मैंने 2 महीने तक इनके ज्ञान को सुना और एक दिन में बोले मुझे साफ कर दिया इन्होंने, भाई ना रूह निर्मल, और मेरी आत्म बोले अभी पवित्र नहीं हुई। उस समय क्या हुआ? उत्तम दास अर्ज करी, उत्तम दास कहने लगे कि हे धामधनी, क्या हम उनको बुला करके लेकर के आए? उस समय श्री जी साहब कहते कि रहने दो, तुमने जो करना था वो कर दिया। ये निश्चित है कि ज्ञान में व्यक्ति को जितना पात्र है उतना दो तो ज्यादा अच्छा है। यदि ज्यादा दे दिया ना, हो सकता कि लेने वाला भी भड़क के चला जाए। और श्री जी साहब कहने लगे कि जिसके अंदर ज्ञान का दीपक जला हो वो शांति से कभी बैठेगा। और जहान मोहम्मद एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी ना कभी वापस अवश्य आएगा। ऐसे कह के श्री जी साहब ने उनको रोक दिया। और दिन दूसरे आइया श्री जी साहब के पास दूसरे दिन जब पधारे और आकर के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि आप मुझे क्यों नहीं समझाते? आप तो सब जानते, सब जानने के बाद भी आप मुझे कुछ कहे भी नहीं, मुझे लेने तक नहीं भेजा। ये देखिए एक आत्मा और परमात्मा की लीला, जबकि एक ज्ञानी है पर आज भाव कैसा है? एक भावुकता वाला भाव है। कहने लगे आप क्यों नहीं समझाए? और तब कहते हैं कि मुझे जरा एक चीज समझाओ, और उसमें ये मुर्दे कैसे उठेंगे। एक प्रसंग आता है, आया चर्चा सुनने, चर्चा सुनने है, और चर्चा सुनने में क्या कहता है? सवाल किया एक सवाल किया। उस सवाल में उन्होंने क्या पूछा? मुर्दे क्यों कर उठेंगे? कहने लगे कि जरा बताओ ये मुर्दे कैसे उठेंगे, उसका जो खुलासा कर दो। वक्त रोज कयामत, और उस समय बखत रोज कयामत के समय में ये मुर्दों की कैसे उठने का वर्णन लिखा है। दिया जवाब श्री जी साहब जी ने। उस समय श्री जी साहब क्या कहते, जरा हम आपको जवाब देंगे लेकिन जरा समय दो। काट दिया पीछ फिर कान, और उस समय कुरान के अंदर का प्रसंग लेकर के उनको बताते हैं। हाँ, रासलीला रासलीला खेल के, अब वर्णन करे कि कहां से ये मुर्दे बने, कहां से, और ये मुर्दे जागृत कब होंगे। तब वर्णन करते इश्क रबत का। क्या कहते हैं? नूर जलाले मांगिया देखो इश्क रूहन। कब की बात है? तो बोले परम धाम के अंदर जब इश्क रबत हुआ और इस इश्क रबत के अंदर जब रूहों ने खेल मांगा, उस खेल में रूहों ने कहा कि मैं नासवान दुनिया को देखना है, और वो इस दुनिया के अंदर खेल को देखने के लिए आई। नूर जलाले मांगिया देखो इश्क रूहन। और उस समय बोले उनके खेल को देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने भी खेल को मांगा, और उस समय ये यहाँ पर आए। और उस समय क्या हुआ? इस वास्ते दिखाया, और उस कारण से क्या दिखाया? 2 तकरार 2 बेर, 2 तकरार दिखाए। कौन कौन से? ब्रज और रास को इन्होंने दिखाया, प्रातः को ये तीसरा, और प्रातः को यानी सुबह के समय में तो ब्रह्मांड रचना हुई नहीं, तो प्रातः क्यों बोला? क्योंकि भागवत में लिखा है कि सारी सखियां शाम को बांसुरी छोड़ करके शरद पूर्णिमा की रात को भागी, और भागने के बाद सब चली गई, और चली जाने के बाद फिर सुबह जैसे ही सुबह हुई तो सब सखियां अपने पतियों के साथ घर में सोई हुई थी। और जब सब घर में सोई हुई थी तो पूरा जो गोकुलवासी था वो पूरा गोकुल एरिया जैसा का तैसा ही दिखाई दिया। यानी यही पता नहीं चला कि ये नया ब्रह्मांड है या पुराना। जूना और नया में कोई अंतर दिखा नहीं। इसलिए क्या करें? प्रातः को एक तीसरा, यानी प्रातः उठ करके देखा तो लगा कि ये ब्रह्मांड तो वही का वही है, इसलिए ये सुबह जैसा ब्रह्मांड लगा। इसलिए कह रहे कि प्रातः को एक तीसरा कह रहे ना, बोलो श्री प्राणनाथ। ये सुबह जैसा का तैसा दिखाई दिया, यानी प्रलय भी हो गया और नया भी बन गया। इसलिए अभी भी इस सृष्टि का जो वर्णन है वो अभी से जब से बनी तब से प्रलय का वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन बीच में एक बार प्रलय भी हो गई
और उस प्रलय का वर्णन नहीं है। रासलीला खेल के अब आए बराबर श्यामा। क्या कह रहे, रास लीला में गए, रास लीला में जाने के बाद सखियां वापस कहां गई, परम धाम गई। परम धाम में जाने के बाद फिर राज जी ने पूछा सखियों ब्रह्मांड कैसा लगा, तो सखियों ने कहा कि हे राज जी महाराज, ब्रज में थोड़ा दुख देखा, 52 दिन तक हम आपसे अलग रहे, रास में कैसा लगा, तो बोले एक पल के लिए ऐसा लगा कि शमशान घाट जैसा है, लेकिन वो जो बीमारी वाला असली मुर्दा हमने अभी देखा, कैंसर, ताव, कोरोना, सर्दी, टीबी, खांसी, ये बोले बीमारी हमने नहीं देखी, अभी वो देखना बाकी है। तो राज जी महाराज ने कहा चिंता ना करो, हम वो दिखाएंगे, और इसलिए हमें ये तीसरे ब्रह्मांड में वापिस भेजा गया। तो कागज कलाम अल्लाह का, और वो जो अल्लाह की वाणी है वो लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तीसरे दिन में संदेश लेकर के कौन आया, स्वयं मोहम्मद असराफिल के द्वारा स्वयं संदेश लेकर के इस दुनिया में आए। कई शरत 10वीं 11वीं। और उन्होंने आकर के दुनिया में क्या शरत करके गए, जब उन्होंने 63 वर्ष लीला करने के बाद कहा कि हे दुनिया वालों, मैं दुनिया में दूसरी बार अवश्य आऊंगा, और अली, अबू बकर, उस्मान और अमर को कहा था कि मेरे साथियों, मेरे यारों, मैं एक दिन आऊंगा लेकिन अपने यारों के साथ आऊंगा। तो कहने लगी तुम्हारे नए यार कौन से, जबकि हम तो आपके 4 यार हैं, 4 दोस्त हैं, इन 4 दोस्तों के अलावा दूसरे कौन से। तब मोहम्मद ने कहा कि एक दिन मेरे वो मर्दों की जमात होगी जो सच्चे मेरे यार होंगे, उन यारों के साथ में इस दुनिया में आऊंगा। और कब आऊंगा, कल के दिन आऊंगा, यानी 11वीं सदी के अंदर मेरा इस दुनिया में 11वीं और 10वीं सदी में मेरा वापस आगमन होगा। हम आवेंगे फिर, हम दूसरी बार आएंगे। जो रूहे थी ब्रजरास में, जो रूहें ब्रज में और रास में आई थी, सो आवे दूजी फिर। बोलो श्री प्राणनाथ, वही रूहे आई ना। साल 9 से 90 मास हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे, तब वही रास में ब्रज में खेलने वाली रूहें वापिस आई अकेले भई लोक में। और उस समय अकेले भई लोक में, अकेले अकेले यानी बुद्धियां संसार में कैसी हो गई, सब होवे एक दिन। जो सारी अकलें लगा करके, अपनी बुद्धि लगा करके ना जाने कितने धर्म, कितने मत पंथ और कितने रास्ते बदल दिए, उन रास्तों को बनाने वालों की जोले अकल भी एक साथ हो जाएगी। 14 तबक मिले, पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या होगा, सब लावे आकीना। पूरे ब्रह्मांड में आकिन लाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे क्या कह रहे हैं, अक्षर अक्षरातीत बिना, अक्षर और अक्षरातीत के बिना रहे ना कोई और। जिस समय इस दुनिया के अंदर अक्षर और अक्षरातीत के अलावा कोई और शब्द नहीं निकलेगा, नूर और नूर तजल्ला, नूर यानी अक्षर और नूर तजल्ला यानी स्वयं राज जी महाराज, जाहिर होवे सब ठोर। और जब एक साथ ये होकर के जाहिर होवे सब ठोर कि सारे संसार में मुसलमानों के अनुसार नूर और नूर तजल्ला और नूर जमाल जब इस दुनिया में ओळख में आ जाएंगे, और हिंदू के अनुसार अक्षर और अक्षरातीत की पहचान हो जाए, तब जब नींदा उड़ी नूर जलाल। नींद उड़ी नूर जलाल यानी अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की जब नींद खुल जाए, ये अभी किस में चल रहा है, अक्षर ब्रह्म के सपने में चल रहा है। वो सपना कहां से देख रहा पता है, सबलिक ब्रह्म से देख रहा है, और सबलिक ब्रह्म के चित्त में से सपना शुरू हुआ और मन के द्वारा देख रहा है। वो जो मन के द्वारा देखने वाला ये नूर तजला यानी अक्षर ब्रह्म नूर जलाल, ये नूर जलाल जब इस खेल को देख रहा तो उठ बैठे अक्षर, जिस समय ये उठ करके खड़ा हो जाएगा उस समय तब जाम याद करे। और उस समय वापिस अपने आप को जागृत होकर के देखेगा, चित चुभे यो कर। और उस समय एक बार रास चुभा तो रास को अखंड कर दिया, बरस ब्रज की लीला दिल में आए तो उसको भी अखंड कर दिया, दोनों को अखंड कर दिया। अब ये यदि इसके दिल में आया तो मोमिन मिलावे को, और उस समय सारे जीवों को क्या करेगा, ये 8 विस्तों में खड़ा कर देगा, और सुंदर साथ कहां जाएंगे, मूल मिलावे में जाएंगे। उठ बैठी बुनियाद, और जब उठ करके खड़े हो जाएंगे तब तब 8 बिस्त की, और 8 बिस्त जब यहाँ तैयार हो जाएंगी, और उठ बैठे बुनियाद, और सारे लोग उसमें उनके जीव जो दुनिया वालों के हैं वो सारे उसमें अखंड हो जाएंगे, तब जो ईमान लाएंगे, जो ईमान लेकर के आएगा उनको क्या होगा, सोवे बीच कबर। जो ईमान लेकर के आया है वो तो नहीं होगा,
लेकिन जो ईमान नहीं लाया वो क्या करेगा? विष कब्र, कब्र यानी शरीर रूपी ये कब्र है। एक वो लोग गाड़ते हैं कि एक दिन खुदा आएगा 7वें दिन में और असराफिल सुर फूकेगा, उस सुर के माध्यम से सारे कब्रों में पड़े मुर्दे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मुसलमान भाई बेचारे गाड़ते चले जा रहे हैं, पर ये कब्र कहाँ से खड़े होंगे? ये मुर्दा तो ये आत्म है, और उस मुर्दे रूपी आत्मा को जागृत करना और शरीर रूपी ये कब्र है, ये उठेंगे मुर्दे, और ये यूं उठेंगे मुर्दे। इस तरह बोले ज्ञान का जब इनको प्रकाश मिलेगा और ज्ञान के सहारे आएंगे और ज्ञान का ईमान लेकर के जब राज्य को दिल में बिठाएंगे, तब इनका मुर्दे का उठना लिखा है कब्रों से कयामत, कब्रों से कयामत। यानी ज्ञान की कयामत पूर्ण होगी और फजर की कयामत होगी। उस समय 8 बेहस्तों में सारे जीव खंड होंगे, और जब परमधाम में मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टि चली जाएगी, उस समय तक का ये संपूर्ण प्रसंग मुर्दे का उठने का लिखा है। कहने का तात्पर्य कि संसार रूपी इस शमशान घाट से, राज जी ने तो पहले कहा था आसमान जमी के बीच में माहे मुर्दों का, ए शमशान घाट के समान संसार के अंदर से कब्र क्या है? शरीर है। इस कब्र से उठ करके अंगना है जब परम धाम जाएंगे और जीव योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, उसको क्या लिखा? इस तरह ये कब्रों से उठना लिखा है। लाया दिन तीसरे जहान बोलो। मोहम्मद ईमान, और उस समय तीसरे दिन में जहान मोहम्मद ईमान लेकर के आ जाता है, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, और हकीकत और मार्फत की उनको पहचान हुई, और यहां से जहान मोहम्मद पूरा विश्वास लेकर के आता है। पठान फतेह मोहम्मद, और जब ये विश्वास जहान मोहम्मद को आ गया तो फतेह मोहम्मद भी विचार में पड़ गया। उन्होंने क्या कहा? कहा जान मोहम्मद को, जहान मोहम्मद को कहा, कर दे वैरागी की पहचान, अरे तू जिसको साधु संत कंठीधारी व्यक्ति को खुदा समझ रहा है, उसकी पहचान जरा मुझे करवा दे। 40 हदीसें लिख गई, उसने भी कुरान के कम से कम 40 प्रश्न पूछे, जो इनके करे मायने, यदि ये इनका खुलासा कर दे तो मैं मान लूंगा, तो तहकीक जानियो, और तब मैं मान लूंगा, समझ जाऊंगा, जो होवे खाविज जमाने, और तभी मैं मानूंगा कि ये जमाने का खावंद है। लाया हदीसे जान मोहम्मद, ये प्रश्न लेकर के जहान मोहम्मद श्री जी साहब के पास आए और श्री जी साहब से कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तब श्री साहब कहते कि हे जहान मोहम्मद, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि और जागृत बुद्धि का जिसको ज्ञान मिला हो, वो यदि प्रश्नों का उत्तर ना दे सके, ऐसे कैसे हो सकता है? अक्षरातीत का हाथ पड़ा, तारतम मंत्र कहा, और तारतम मंत्र लेने के बाद स्वयं जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को 40 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और फतेह मोहम्मद क्या कहता है? जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर बाल, और उस समय यदि आप इनका उत्तर दे देते हैं तो, खुदाई की सूरत का, और उस समय खुदा की सूरत का, मुझे दे उत्तर, उस समय खुदा की सूरत का जरा मुझे उत्तर दे देना। रूहे तेरवी, रूहे तेरवी फिर ले तुर महराज, और उस समय कह रहे कि हे फतेह मोहम्मद, रूहे तेरवी फिल लैलतुल महराज नामक सूरत के अंदर ये कलामा बरहका, ये सत्य लिखा है कि उसमें लिखा है कि खुदा के स्वरूप की पहचान करने की जरूरत है। खुदा ना बेचुन है, ना बेसबी है, बेनमून है, और ना बेचगुन है। बोले ये इन चारों में कभी नहीं है, वो साकार है, शुद्ध साकार है, उसका दुनिया में उदाहरण दिया जा सकता है। और उस समय कह रहे कि ये वर्णन कहाँ लिखा? तो रूहे तेरवी फिल लैलतुल महराज की रात्रि वाला जो सूरत का प्रसंग है, उसमें ये प्रसंग लिखा है ये दिल तुम्हारे सक है, कि दिल तुम्हारे सके। इस आयत को और सूरत को सुन करके भी यदि तुम्हें संशय तो बताओ जरा। देव जवाब माफक, और तब कहने लगे कि उसका और कोई सवाल हो तो जरा पूछो तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तब फतेह मोहम्मद फिर कहा, तब फतेह मोहम्मद ने क्या कहा? जो लो बादशाह नावे बीच दिना, तब फतेह मोहम्मद ने कहा मुझे दिल में कोई शक नहीं है, मैं 40 प्रश्नों को सुन करके समझ गया कि यही जमाने का खावंद है, या ये अकरुल जमा इमाम महदी है। लेकिन जोलो बादशाह ना लावे बीच ईमान, कि जब तक औरंगजेब बादशाह बोले ईमान और विश्वास ना ला दे, तब तक बोले मैं कभी भी इसके पास जाऊंगा नहीं। ये खटपट पे आपस में, और इस तरह जहान मोहम्मद कहने लगे कि भाई तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, कि ये फतेह मोहम्मद तुम तो किसी मानवी के चक्कर में पड़े हो, तुम खुदा की राह को अपना सकते नहीं हो। और इस तरह कहते कहते इनके बीच में हो गया झगड़ा।
और झगड़ा हुआ तब क्या हुई, खटपट हो गई। तब इनने छोड़ दिए पठान, और उस समय सब पठानों को भड़काया फतेह मोहम्मद ने, और भड़काने की वजह से जहान मोहम्मद के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तुम मने करो जान मोहम्मद, और सब लोगों को कहा कि जाकर के कहो जहान मोहम्मद उस साधु वैरागी के पास ना जाए, और उठ जावे नहीं निदान, और वहां जाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे करके सबको भड़का करके रोका। इधर रात्रि के समय में जब श्री जी साहब चर्चा कर रहे थे, कई मुसलमान आकर के सभा में दखलंदाजी डालने लगे और छेड़छाड़ करने लगे। तब अव्वल खान, दौलत खान, जहान मोहम्मद, ये सारे सुंदर साथ खड़े होकर के इनको यहीं से भगा देते हैं। कहते कि हमारे हादी के बीच में तुम कौन होते जो आने वाले हो। पहले तो वैरागी से, पहले कह रहे वैरागी से करे लड़ाई, कहने लगे कि तुम कंठी पहनते हो, तुम माला पहनते हो, तुम हिंदू धर्म शास्त्रों जैसा पठन पाठन करते हो, और तुम हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वेश धारण करते हो और कुरान को पढ़ते हो। हमारा कुरान इसकी इजाजत देता नहीं है। तब सुंदर साथ ने कहा कि जो स्वयं इस दुनिया का मालिक है उसको तुम यहाँ दबा रहे हो, और उनको यहाँ से भगाया। यो करते जोश में इनको जबराइल हुआ जोर, और आया जोश गाजी खान को, दज्जाल को डरा देख शोर। और इस तरह महीन खान और गाजी खान, अव्वल खान, जहान मोहम्मद, ये सारे उठ करके खड़े हो गए, इनको इस तरह भगा दिया। इधर एक दिन राजा भाव सिंह के दिल में आया कि मुझे दर्शन करना है, और थोड़ी पहचान हो गई थी। राजा भाव सिंह को कहा, राजा भाव सिंह, अभी तुम्हारे में इतनी परिपक्वता नहीं, जिसने कभी ध्यान साधना तप कुछ नहीं किया हो और अचानक वो चीज को प्राप्त कर ले तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। राजा भाव सिंह ध्यान तो करता है। योग माया के ब्रह्मांड में जाने के बाद अभी परमधाम भी गया, वहां के सुंदरता को और वहां के स्वरूप को और वहां के धाम को देख करके उतना मस्त हो जाता है कि राजा भाव सिंह ना आगे बढ़ता है ना नीचे आता है, और ना उनकी आत्मा आई और ना वो लौट के आया। इधर उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद फतेह मोहम्मद जो होता है वो यहाँ के राजपाट को हथिया लेता है और अपने अंडर में कर लेता है। जहान मोहम्मद सबको दबा देता है और साथ में पूरे औरंगाबाद को अपने हाथ में लेकर के श्री जी साहब को बंदी बनाने के लिए आदेश दे देता है। इधर श्री जी साहब उन्हीं के फलिये में टिका कर रहे थे। इधर जहान मोहम्मद ढूंढते ढूंढते आए, पता चला कि ये तो फतेह मोहम्मद का फलिया है। तब श्री जी साहब को कहते कि आप यहाँ से निकल जाओ, ये तो फतेह मोहम्मद का एरिया लगता है। तब श्री जी साहब यहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ से रातों रात निकल करके सीधे निकल जाते हैं आकोट। और आकोट में जाते जाते सुंदर साथ की अब थोड़ी श्रद्धाएं कम होने लगी। शुक्राना आकोट करके प्रसंग आता है कि सुंदर साथ की श्रद्धाएं कम होने लगी और सुंदर साथ सोचने लगा कि हम स्वयं श्री जी साहब के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तो भी बोले इतना कष्ट क्यों? क्योंकि सारी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि। कभी ना कभी तो सवाल खड़ा होना ही था, और ईमान डगमगाए नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ आकर के इनका ईमान डगमगा जाता है। तो कल के दिन इस शुक्राना वाला पूरा प्रसंग हम लेंगे, क्योंकि प्रसंग पूरा बदलेगा तो पूरा का पूरा प्रसंग अलग से लेना पड़ेगा। इसलिए कल का दिन हमारा शुक्राना और रामनगर रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए औरंगाबाद की बिताक, ए औरंगाबाद की बिताक, अब आकोट की कहो, अब आकोट की कहो, जो बितक है गुजरात, जो बितक है गुजरा का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।